नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन के बारे में बात करेंगे, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स पिछले देख चुके हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। टॉपिक्स जो कवर किए जा रहे हैं वो टॉपिक्स जो हैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ और यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, उसमें आपको लाभ दे सकते हैं। आगे चलकर जब हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, ये सारा हम सिलेबस कवर कर लेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आपको लाभ हो रहा है, आप इसे पसंद कर पा रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। तो आज शुरू करें हम मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन की बात करते हैं, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी महाराज द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा प्रशासन की एक जो नींव रखी गई मराठा एरिया में, मराठा क्षेत्र में, वो एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक केंद्रीयकरण जरूर था। ऑटोनॉमी कुछ दी गई बाद में गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर, लेकिन जो मेन धुरी है इस प्रशासन की, जैसा कि हम बाकी साम्राज्यों में भी देखते रहे हैं, वो जो मुख्य धुरी है वो खुद बादशाह, शासक ही होता था। और इस केस में शिवाजी महाराज जो थे वो खुद धुरी थे पूरे प्रशासन की। और उसके प्रशासन को संबल देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अष्टप्रधान नामक एक काउंसिल बनाई गई थी। आई रिपीट द नेम, अष्टप्रधान, यानी कि 8 सदस्यों की एक काउंसिल होती थी, मंत्री परिषद हम इसे कह सकते हैं, जो शिवाजी को सलाह मशवरा देता था। और ये पूरे मेंबर्स जो थे अष्टप्रधान के, ये उन्हें एडवाइस करते थे, और वो एडवाइस को मानना या ना मानना ये डिपेंड करता था शिवाजी के ऊपर। लेकिन वो उनकी कैपेसिटी जो है अष्टप्रधान की, वो कैपेसिटी जो है वो सलाह मशवरा वाली कैपेसिटी है, परामर्श वाली कैपेसिटी है। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज के बाद, छत्रपति शिवाजी के बाद जो उसके बाद संभाजी और साहू जी आते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पेशवा का पद है वो अधिक पावरफुल हो जाता है। शिवाजी के टाइम में ये बात नहीं है, शिवाजी के टाइम में पेशवा इज नंबर 2। लेकिन आगे चलकर हम पाएंगे कि पेशवा का पद जो है, ओहदा जो है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है, और एक तरह से वर्किंग हेड ही बन जाता है। इवन कि अभी भी कुछ इतिहासकारों ने छत्रपति जो पद है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, जो किंग है, उन्हें नॉमिनल हेड माना है, और पेशवा को वर्किंग हेड मानते थे कि एक्चुअल में तो कंट्रोल पेशवा का ही था। और शिवाजी के बाद तो वाकई में जो कंट्रोल है वो पेशवा के पास जाता दिखाई देता है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर आरसी मजुमदार और डॉक्टर जीएन सरकार। मैं साथ साथ आपको कुछ हिस्टोरियंस के नाम भी बताता रहूँगा कि जिनके रेफरेंसेस लिए गए या जिन्होंने मराठा साम्राज्य पे काफ़ी काम किया है और जिनका काम जो है बहुत प्रभावशाली है इसमें। तो अगर जब मराठा प्रशासन की बात होती है, जब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर आरसी मजुमदार और डॉक्टर जीएन सरकार का जो कार्य है बहुत उल्लेखनीय है इस संदर्भ में। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का एक कोट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, वहाँ से शुरू करते हैं कि उनका कहना था कि कई मामलों में तो जो प्रशासन था, मराठा प्रशासन था, शिवाजी का प्रशासन था, वो मुगलों के प्रशासन से भी ऊपर था। हम मुगलों के प्रशासन को बहुत बढ़िया और सशक्त मानते थे क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं, कुछ विशेषताएं वो शेषासुरी से ली गई थी। लेकिन कई मामलों में जो मराठा प्रशासन है वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के कथन के अनुसार वो मुगल प्रशासन से भी बढ़िया था, वहां उस प्रशासन से भी सशक्त प्रशासन था। और डॉक्टर आरसी मजुमदार ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, ऐसा कथन कहा है कि शिवाजी महाराज न केवल एक बहुत ही उम्दा योद्धा, एक बहादुर शासक थे, बल्कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता भी बहुत बढ़िया दिखाई है, और उस एरिया में, उस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक योग्यता दिखाई है, जो एक क्षेत्रीय एम्बिशन से हम जिसे कह सकते हैं, एक छोटे क्षेत्र से
जो एक राष्ट्र के स्तर तक पहुंच गया था। और वो एरिया जो है वो बहुत कठिन एरिया, ज्योग्राफिकली मैं बात कर रहा हूँ, भौगोलिक तौर पे परिस्थितियां जो है वो कभी भी उनके लिए आसान नहीं थी, कभी भी उनके लिए सरल नहीं थी। और उस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक योग्यता जो उन्होंने दिखाई, उस हिसाब से उन्हें एक बहुत कुशल प्रशासक भी माना जाना चाहिए। न केवल वो एक कुशल योद्धा है, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक के रूप में भी याद किए जाने चाहिए, ऐसा मानना है आरसी मजूमदार का। डॉक्टर सरकार ने भी अपनी बुक्स में बहुत कुछ मराठा प्रशासन के बारे में लिखा है। तो मराठा प्रशासन को जब शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहली बात जो है वो अष्टप्रधान की ही होती है। मैं अभी क्या हटा हूँ, मैं अभी ये वर्ड जो है वो यूज करके हटा हूँ, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान जो है बात, यानी कि 8 मेंबर जो हैं, 8 सदस्य जो हैं वो इसमें हैं। तो 8 सदस्य जो मेन है इसमें, वो पूरे जो प्रशासन है उसकी रीढ़ की हड्डी माने जा सकते हैं। तो सबसे पहले पेशवा है, सबसे पहले जो पद ओहदा है वो पेशवा का है। और पेशवा को हम एक प्रधानमंत्री के तौर पे देख सकते हैं। ही इज अकिन टू अ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर्स वर इमेंस। बहुत ही पावर्स थी उनकी। और शासक की अनुपस्थिति में, शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में, जो एक्चुअल में कार्यकारी अध्यक्ष था पूरे प्रशासन का, जो डिसीजन लेनिंग अथॉरिटी थी, जो निर्णय लेने का जो अधिकार था, वो पेशवा के पास था, वो पेशवा के पास निहित था। बालाजी विश्वनाथ हैं और बाजीराव प्रथम हैं, बाजीराव हैं, आगे चलकर माधवराव आए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेशवा के नाम बताए मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेशवास हुए हैं। और ये पेशवा जो थे ये ब्राह्मण, चित्तपवन ब्राह्मण जो है, जो एक क्लैन है ब्राह्मण्स का, चित्तपवन ब्राह्मण जो है, कोंकणी ब्राह्मण, वहां से ये आते हैं, वहां से इनका जो है वो उद्गम माना गया है पेशवा का। और पेशवा की इंपॉर्टेंस इसी बात से हम लगा सकते हैं बेसिकली, कि जब भी कोई निर्णय लेने का अधिकार आता था तो शिवाजी महाराज के बाद उन्हें दिया गया था ये अधिकार कि उनकी एब्सेंस में वो निर्णय ले सकते हैं। तो ये इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन फैक्ट बेसिकली। एंड नंबर 2 वी कैन से इट इज द अमात्य। आई हैव रिटन द पोस्ट अमात्य। तो अमात्य वर्ड पहले भी यूज किया हुआ है। अमात्य वर्ड जो है वो आता है मौर्य काल में भी आता है, गुप्त काल में भी आता है। अमात्य, कुमार अमात्य और अमात्य अगर हम रिकॉल करें तो मौर्य साम्राज्य में भी अमात्य जो शब्द है उसका यूज हुआ है। अमात्य इज अकिन टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अमात्य जो इक्विवेलेंट है वो वित्त मंत्री के इक्विवेलेंट है। पूरे साम्राज्य में कितनी आमदन हो रही है, पूरा कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे व्यय करना है, कहाँ से आय आ रही है, किस प्रकार से रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करना है। नो डाउट कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग था और उसके लिए अलग ऑफिसर्स थे, नियुक्त किए गए थे, पर उसकी सारी देख रेख जो है, उसकी सुपरविजन जो है वो अमात्य के अधीन होती थी। और अमात्य को पंत या मजूमदार भी कहा जाता था। नाउ इफ वी रिकॉल तो मजूमदार इज अ कास्ट, ठीक है ना, मजूमदार एक कास्ट है बेसिकली। आज फेमस क्रिकेटर वाज देयर अमोल मजूमदार, he has played from Mumbai also. So मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि मजूमदार और पंत जो है कास्ट है। आजकल तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जो हैं वो इस औहदे से जुड़े रहे होंगे, तो ये कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार औहदा जो होता है, पोस्ट जो होता है, वो कास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे अमात्य को जो है वो पंत या मजूमदार भी कहा जाता था। नेक्स्ट इज मंत्री। सिंपल वर्ड हैज बीन यूज्ड, मंत्री। वैसे तो सभी मंत्री थे, ये जो अष्टप्रधान है ये सभी मंत्री थे, लेकिन इनके लिए हम वर्ड मंत्री यूज नहीं कर रहे हैं, इनको हम अष्टप्रधान काउंसिल का सदस्य कह रहे हैं, मेंबर ऑफ अष्टप्रधान। तो मंत्री एक स्पेसिफिक वर्ड था, यहाँ पर मंत्री एक स्पेसिफिक वर्ड है। एंड ही इज अकिन टू अवर होम मिनिस्टर। जैसे गृह मंत्री होते हैं वैसा ही कार्य कुछ इस सदस्य का था, अष्टप्रधान के सदस्य का था, जिसे हम मंत्री कहते हैं। तो गृह मंत्री यानी कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है पूरा उसका ध्यान रखना, जो भी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य जहां तक फैल चुका था, जितनी भी उसकी सीमाएं थी, उसके अंदर जो कानून व्यवस्था बना के रखने का मुख्य कार्य और इंटरनल सिक्योरिटी का जो कार्य था वो इनका था, वो मंत्री का था।
और फिर बात करते हैं हम सचिव की। सचिव जिसे चिटनीस भी कहा गया, सचिव एक और सदस्य अष्टप्रधान का, और जिसे चिटनीस भी कहा गया। सचिव का कार्य बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस का है, जो लेखा जोखा है, चिट्ठी पत्री है, जो शाही फरमान जारी करने हैं या कहीं से जो शाही फरमान आते हैं, किसके साथ जो है आपको संपर्क साधना है, कम्युनिकेशन, नेचुरली इट इज पार्ट ऑफ हिज वर्क ओनली, सचिव। एंड ही इज आल्सो नोन एज चिटनीस। चिटनीस इज आल्सो अ पोस्ट, लेकिन इफ वी रिमेंबर, दिस इज अ थिंग ऑफ जनरल नॉलेज। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लीला चिटनीस एक अभिनेत्री हुई हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ है चिटनीस। तो चिटनीस बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट, सचिव को चिटनीस भी कहा जाता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पोस्ट है, ओहदा जो है वो कास्ट में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज चिटनीस एंड सचिव। सचिव वाज आल्सो नोन एज चिटनीस एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द अष्टप्रधान, जो कॉरेस्पॉन्डेंस का काम जो है वो देख रहा है। सुमंत, फिर सुमंत होते हैं। सुमंत जो है, ही इज अकेन टू द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। जो विदेश मंत्रालय का काम जो है वो सारा सुमंत के अधीन होता था। जो और साम्राज्य थे और राज्य थे आसपास में, जितनी और प्रिंसिपैलिटीज डेवलप हो चुकी थी उस टाइम, उनके साथ किस प्रकार के जो है वो संपर्क साधने हैं और किस प्रकार के संबंध रखने हैं, किस प्रकार के रिलेशंस हैं, कोई वॉर वाला रिलेशन चल रहा है या शांति वाला रिलेशन है, वो सारी जिम्मेवारी जो है वो सुमंत की होती थी। तो सारा देख रेख जो है वो सुमंत के अधीन जो है वो होता था। फिर बात आती है सेनापति की। सेनापति को सरे नौबत भी कहा गया। मुख्य सेनापति या सर्वोच्च सेनापति तो शिवाजी महाराज खुद थे, लेकिन उसके अलावा उसके बाद जो बात आती है वो सेनापति की आती थी। एंड ही वाज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस, ही वाज नॉट द चीफ कमांडर। सेनापति चीफ कमांडर नहीं है, सेनापति जो है वो कमांडर है फोर्सेस का, और सैनिकों को नियुक्त करना, कहाँ पे नियुक्त करना, और दुर्गों के लिए, फोर्ट्स के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, एक और अलग से डिपार्टमेंट था। लेकिन ओवरऑल जो फोर्ट्स का काम था, दुर्ग का काम था, किलों का काम था, वो भी इनके अधीन ही आता था। कितने घुड़सवार होंगे, किस प्रकार से तनख्वाह दी जाएगी, किस प्रकार से सेना जो है वो कार्य करेगी, ये सारा काम जो है वो सेनापति या सरे नौबत का है। फिर आता है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश तो एक मॉडर्न टर्म है, आज भी हम न्यायाधीश ही कह देते हैं जज को। उस टाइम भी यही वर्ड यूज हुआ है, यही शब्द यूज हुआ है, जज को हमने न्यायाधीश बोला है। तो सारा जुडिशरी का कार्य जो है, काम जो है वो न्यायाधीश के अधीन है। हाँ, किस प्रकार से हमने जुडिशरी का कार्य होगा वहां पर वो न्यायाधीश के अधीन आता था। एंड लास्ट इज पंडित राव। द लास्ट मेंबर ऑफ अष्टप्रधान इज पंडित राव। पंडित राव के अधीन चैरिटी का काम है, धार्मिक कार्य है, दान संबंधी कार्य हैं, और चैरिटी विभाग मुख्य तौर पर जो है चैरिटी डिपार्टमेंट वो पंडित राव के अधीन आता था। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उस खास करके जो शाही घर परिवार में होते थे विशेषकर, वो सारे जो अनुष्ठान हैं, उनकी जो सुपरविजन है, उनकी जो देख रेख है, वो पंडित राव ही किया करते थे। वो कार्य जो है वो पंडित राव का था। तो पंडित राव इस चीज को देखते थे। तो ये एक अष्टप्रधान की जो है वो काउंसिल है। अष्टप्रधान के जो मेंबर्स हैं, ये 8 मेंबर्स जो मैंने बताए, 8 काउंसिल जो मैंने बताए, 8 मेंबरी, 8 सदस्यीय काउंसिल जो है, ये प्रशासन का मुख्य अंग था, जो केंद्रीय प्रशासन था। और इसमें सेनापति को छोड़कर जो बाकी मेंबर्स हैं वो ब्राह्मण होते थे। बेसिकली दे वर ब्राह्मण्स। ऐसा नहीं है कि अकेले ब्राह्मण ही थे वहां पर शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी कास्ट को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। लेकिन अष्टप्रधान के जो ये 8 सदस्य बताए हैं, उसमें सेनापति को छोड़कर बाकी जो 7 बचते हैं, दे बिलोंग्स टू ब्राह्मण वर्ण। और न्यायाधीश और पंडित राव, आई रिपीट, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स को युद्ध में हिस्सा लेना पड़ता था, युद्ध में भाग लेना पड़ता था। जब कोई भी जरूरत पड़ती, वक्त आता, तो उन्हें भी युद्ध में हिस्सा लेने, भाग लेने जाना पड़ता था। सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश को नहीं जाना पड़ता था। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी और मराठा। जो आज हमने डिस्कस किया है, ये बेसिकली केंद्रीय प्रशासन है शिवाजी का या मराठों का। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, वो आज पूरा नहीं हो सकता।
तो ये केंद्रीय प्रशासन के जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बताई हैं। सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम इट? हम क्या सम अप कर सकते हैं? टू सम अप हम ये कह सकते हैं दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास वाज मेनली डिपेंडेंट अपॉन अष्टप्रधान। जो अष्टप्रधान जो है उस पर ये निर्भर करता था सारा का सारा प्रशासन। दो शिवाजी एंड अदर मराठा किंग्स वर द हेड, बट इट मेनली डिपेंडेंट अपॉन द अष्टप्रधान। उनका जो परामर्श है वो बहुत मायने रखता था वहां पर। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस लेक्चर। तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।